हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। मैं भी फिलहाल ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज बहुत दिनों का बाद आप लोगों के सामने एक नई अपडेट, नई वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं एक कहना चाहता हूँ, आज की इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ देखने को मिलेगा, जानने में कितना तारीख से हम लोगों का काम होने जा रहा है और क्या होने जा रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कब से होगा, सब डिटेल्स इस वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। बस आप लोग एंड तक देखना दोस्तों आज की इस कंफर्म वीडियो को। और दोस्तों, आप लोग से प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरा इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना और आगे दिए बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं इसी से रिलेटेड वीडियो बनाते रहूँगा और आप लोगों तक पहुँचाते रहूँगा, आप लोग देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, एक बार देख लीजिए। दिल्ली की ओर वहां से परमिशन ला करके 1 तारीख से पूरे हिंदुस्तान में कैंप लगेगा। DRMGSS की जय हो। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय महामंत्री कुमार पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ एक हो, एक हो, एक हो। अपने हक अधिकार लेने के लिए संघर्ष करो, संघर्ष करो, संघर्ष करो, संघर्ष करो। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय महामंत्री कुमार पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजक जी, डॉक्टर रमन मैं बोल रहा हूँ। हमारे सहरसा में आज हमारे बीच राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण कुमार पासवान जी आए थे और हम लोग एक संदेश देने के लिए आए थे। आज का यहाँ का मतलब 26 तारीख से रेल माल गोदाम रेल गुड्स सेट पे कार्यक्रम का तैयारी चल रहा था, लेकिन हम लोगों में कुछ कमी रह गई। पिताजी अभी बता रहे थे जो बहुत सारा डॉक्यूमेंट अभी पूरा नहीं हुआ, तो जिसके कारण हमारे कोई श्रमिक भाई छूट जाएंगे, तो फिर दोबारा ऐसा नहीं होगा। तो इसी कारण से पिताजी से हम लोग आग्रह और निवेदन किए कि पिताजी हम लोग को भी 2-4 दिन का समय दिया जाए, ताकि समय रहते हुए सारे श्रमिक को, चूंकि 1998 से हम लोग मेहनत किए हैं और सारे श्रमिक भाई कंधा से कंधा मिला के चले, तो अगर किसी श्रमिक भाई छूट जाते हैं तो कल उनको कष्ट होगा। इसलिए पिताजी भी आदेश किए कि किसी भी श्रमिक का काम नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि सब का उनका हक अधिकार का बराबर का हिस्सा है। तो पिताजी आज अपने अस्वस्थ रहने के बावजूद भी हमारे बीच आए और हम लोगों को सारे बात अवेयरनेस के माध्यम से, और क्या बोलते हैं, यहाँ जो भी हमारे श्री प्रसाद भाई हैं ये भी यहाँ पर आए हुए हैं। मंजे जी भी सहरसा माल गोदाम के अध्यक्ष आए, मधेपुरा से भी हमारे राजू जी आए हैं। हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात कहना ये है, आज इसी मंच से पूरे देश से मीडिया के प्रभारी से हमको मैसेज मिला है, जो अदर स्टेट में बहुत तरह का कॉर्पोरेशन बनाया जाता है हमारे गुड सेट के नाम से। पिताजी अभी जो बता रहे थे, हाँ, तो सबसे पूरे देश में सबसे ज्यादा आसाम में इस तरह का कॉर्पोरेशन बना है। तो हमारा उस संगठन से कोई लेना देना नहीं। भारतीय रेलवे माल गोदाम का कोई शाखा नहीं है, ना ही कोई ब्रांच है। अगर कोई भी ऑथेंटिक मैसेज अगर लेना है तो हमारे क्षेत्रीय कार्यालय बाट बख्तियारपुर से ले, और जो भी काम आएगा वो सच्चाई वहां से ले। ये जो लोग अपने से लेकर के किसी भी स्टेट का पदाधिकारी से लेते हैं और वो बोलते हैं कॉर्पोरेशन हमने बनाया या उसमें हमारा भारतीय रेलवे माल गोदाम का कोई ब्रांच है, तो ऐसा कहीं नहीं है। हमारे सारे पूरे हिंदुस्तान श्रमिक भाई से निवेदन है जो इस तरह के अफवाह में न जाए और न ही किसी का ठगी का शिकार बने। जो भी सच्चाई, जो हमारा वेबसाइट है www.brmgs उससे ले, और जो भी हमारे सही में रियल प्रभारी जी हैं, मीडिया से हम लोग बनाने जा रहे हैं, मीडिया से, हाँ हमारे मीडिया सेल बनाएंगे, हाँ बनने जा रहा है, उससे सच्चाई समाचार ले, ना कि किसी और आदमी से लेकर के उस संगठन में जुड़ना है, न किसी प्रकार के चिट्ठा चंदा देना है। जो भी काम आज शुरू होने जा रहा है, ये लोग जो काम किए हैं, फेक काम किए हैं और उसको हम लोग निंदा करते हैं, वो काम गलत है। हमारा भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का हमारे पिताजी डेट घोषित किए हैं 1 जून 2026 से क्षेत्रीय कार्यालय, प्रधान कार्यालय बाढ़ से स्टार्ट होने जा रहा है और सहरसा से हमारा काम होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी का समाप्त करता हूँ। हमारे भाई श्री प्रसाद सबसे बड़ी बात है कि पुराने साथी लोग जो हैं, जो 98 से हमारे साथ लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते दिल्ली तक गए, उनका बाल बच्चा है, उन लोग को लगता है कि महामंत्री जी हमारे साथ हैं तो सब कुछ हम कर लेंगे। ऐसा बात नहीं है, बात डॉक्यूमेंट से होता है। सही बात। और हमारे लोग जो है वो तो समझता है पूरा हिंदुस्तान में सबसे बड़ा पिताजी हमारे हैं। जब पिताजी कहते हैं वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट करो, तभी संभव है।
वो घमंड करने से नहीं होगा कि पिताजी हमारे हैं, हम रहते हैं तुम्हारे साथ, खाते पीते हैं, सब कुछ है, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट कंप्लीट कीजिए तब ये संभव है। इसलिए फिर हम कहते हैं हर मजदूर अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट करे। और कार्यालय तो जैसे दिल्ली भी है, हमारा है DAT6 सहयोग ब्याज नियर उत्तम नगर, पटना में भी है, बीबी कॉलेज पटना 14, कैंप कार्यालय बाढ़ में भी है। तो अपने लोगों से, अपने व्यवसाय पर अपने लोगों से सही सटीक जानकारी लें। कहीं कोई कुछ कह दिया आप मान लेते हैं। सबसे बड़ा बात है हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा सर्विक संघ परिवार, हमारे लोग बहुत भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं और गैर जिम्मेदार लोगों से कहना चाहते हैं कि जान लो भैया, गरीब को नहीं सताओ, है कि नहीं। कहा गया है कि निर्मल हाय गरीब का कभी निष्फल जाए, जो गरीब के साथ शोषण दोहन करेगा उसका कभी कल्याण नहीं होगा। इसलिए जो भी धर्म के आदमी है, भगवान को मानने वाला, अल्लाह को मानने वाला, वाहे गुरु को मानने वाला, गौर को मानने वाला, सबसे निवेदन है अरुण कुमार पासवान को कि भाई सब गरीबों का कल्याण करने में सहयोग करें, उसको भटकाने का काम नहीं करें। और मैं वचन देता हूं सर आपको डॉक्टर आइजक, डिप्लोमेट 200+ कंट्रीज, मैं चाहूंगा कि 12 लाख मजदूरों के लिए एक मीडिया सेल का निर्माण मैं करने जा रहा हूं। अभी नहीं, अपनी ही तरफ से करूंगा। अभी आप लोगों को यह सारे पूरे हिंदुस्तान जान रहा है जी कि अभी हमारा चुनाव चल रहा है गुड सेट का। अच्छा, गुड सेट चुनाव होने के बाद हमारा चुनाव होगा। अभी पूरे निरस्त है, कोई पदाधिकारी नहीं पूरे हिंदुस्तान में। अच्छा, कोई भी पदाधिकारी नहीं है। इसके बाद डिवीजन, जोन, है ना, प्रदेश का पदाधिकारी बनेंगे। उसी में मीडिया सेल भी हो जाएंगे, महिला सेल भी हो जाएंगे, सारे युवा हो जाएंगे, बूढ़ा हो जाएंगे। जो सेल बनाना है आप लोग इसका मालिक है, जैसा कहिएगा सब सेल बनेगा। वाह क्या बात है। आपने सुना, देखे कितने जोश भरे शब्दों में, इतनी उम्र होने के बावजूद भी हम जैसे युवाओं को, विशेषकर यहाँ पर युवा साथीगण बहुत लोग हैं, आप देख सकते हैं जोश भर जाता है। जोश से ही हमें कोई भी चीज की हासिल होती है जिंदगी का। तो यहाँ पर हमारे और भी कई मित्र हैं, सबसे तो इंटरव्यू नहीं ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ शिव प्रसाद जी हैं, हमारे बिहार, पूरे भारत के आइकॉनिक लीडर। शिव प्रसाद जी, आप अपने 2 शब्दों में आज के इस शुभ दिन के विषय में संदेश दें पूरे भारतवासियों को। मैं शिव प्रसाद यादव सहरसा। मैं सबसे पहले सम्मानित करता हूं हमारे राष्ट्रीय महामंत्री पितातुल आदरणीय अरुण बाबू और बहुतों साथी जो हमारे सहरसा, सुपौल, मधेपुरा माल गोदाम से आए हुए हैं, उसका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिस आशा में हम लोग 1998 से आशा लगाकर बैठे हुए थे, जो भारत सरकार और रेल मंत्रालय और श्रम मंत्रालय मिलकर के जो हमारा 13 एजेंडा को पास करने का काम किया है, 2026 में 4 लेबर कोड लागू करने का काम किया है, उस कार्यक्रम को धरातल पर लाने के लिए हमारे आदरणीय अरुण बाबू, हमारे आदरणीय मनोरंजन बाबू जो कार्यक्रम कर रहे हैं, हर गोदाम पर हर साथी को जानकारी दे रहे हैं कि आपका सारा चीज भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, रेल मंत्रालय कर दिया है। इसलिए जितना भी हमारा पुराना साथी है उसमें एक भी नहीं छूटना चाहिए। उसके लिए जिस साथी को, बहुतों साथी को उसका डॉक्यूमेंट्स का कमी है, उसमें कमी नहीं रहना चाहिए। इसीलिए गोदाम पर जा करके सच्चाई बात सभी को बता करके जो काम करने जा रहे हैं, इसके लिए भी उनको सबों की ओर से हार्दिक बधाई देने का काम करता हूं। साथ ही खास करके विशेष बात है, भारत में चाहे जो भी देश हो, जितना भी कोई चीज उत्पादन होता है उसका कहीं न कहीं कुछ उसका नकल भी होता है। तो नकली से सावधान। इसका एक ही रजिस्ट्रेशन है जो 1998 में बना है और उस रजिस्ट्रेशन करने वाला कौन है? आदरणीय अरुण बाबू। और इसी मार्का के नाम पर, इसी झंडा के तले छिप करके वो दूसरा कोई काम करने का कार्यक्रम क्या है? उसका जो है रजिस्ट्रेशन 6778 है। 76 रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर है। हाँ, 98 है उसका, दूसरा कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है। साथ ही एक बात आप और जान लीजिए, जितना भी कारपोरेशन की बात, खास करके सारी जो जुमलेबाजी का काम, झूठा काम असम और बंगाल से आ रहा है, लेकिन हाँ कहीं से भी आ रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप देखते होंगे 1998 से हमारे आदरणीय महामंत्री अरुण बाबू, मनोरंजन बाबू, सुनील बाबू पदाधिकारी के साथ
दिल्ली हो चाहे जहां वहां बैठक करते हैं, माल गोदाम पर बैठे करते हैं, जहां भी जो कार्यक्रम होता है पदाधिकारी के साथ बैठक करते हैं, इस चीज को मिला है। और जो दूसरा जाली है वो देखिए आज तक कहीं कोई बैठक नहीं हुआ है, और कहां से कॉर्पोरेशन का नंबर पर करता है करते, इसलिए उस पर ध्यान आपको देना है। आदरणीय अरुण बाबू का जो रजिस्ट्रेशन है इसको आप क्लिक करके देखिए इसमें क्या कार्यक्रम हुआ है, भारत सरकार आपके लिए क्या दिया है। तो सभी साथी से आग्रह है, ये मैं अभी ये अपना अथी से मैं बोल रहा हूँ मीडिया जी के माध्यम से ये जानकारी देने के लिए, सच्चाई को भजाना चाहिए। ठग दुनिया में कोई कमी नहीं है, एक अरुण बाबू के नाम पर दूसरा बहुत खड़ा है, इसलिए उस चीज से परहेज करने के लिए इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसका जो डिमांड है उसको चिट्ठी को पढ़िए भारत सरकार का, उस आधार पर काम कीजिएगा। खास करके दूसरी बात है, हम लोग का जो डेट था 26 का 21 से शुरू होने वाला था, लेकिन कमी कोई भारत सरकार में श्रम मंत्रालय में कमी नहीं है। कमी कहाँ है? हम लोग में है। हम लोग को बार बार महीना में 2 बार 3 बार बैठक करते हैं कि सारा पेपर अप टू डेट कीजिए, क्योंकि जांच जो होगी उसमें किसी तरह का जो त्रुटि होगा वहां छट जाइएगा। इसीलिए पेपर के चलते जो है 21 का डेट जो है कैंसिल किया गया है। और आदरणीय हम लोग के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण बाबू घोषणा किए हैं कि 1 जून से इस काम को लागू किया जाएगा और पूरे भारत में शुरू किया जाएगा। और हम इस बारे में हमारे अनुज डॉक्टर साहब डॉक्टर रमन ने भी डिटेल से बता दिया आप लोग को। इस बात को अमल कीजिएगा, और जो भी जहां बचा हुआ है हमारे मीडिया प्रभारी जो है आदरणीय इसाक जी की डिटेल कर देंगे, और उस आधार पर कार्यक्रम करना है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय अरुण बाबू। और एक सवाल, ये डॉक्यूमेंटेशन में हमें क्या क्या चीज को कंप्लीट करना है, क्योंकि मजदूर लोग तो वैसे भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो न शिव प्रसाद जी को ही बताने दीजिए डॉक्यूमेंट तो जिस बारे में पिताजी हम लोग को कह रहा है, सबसे पहले हम लोग है आधार कार्ड जी। आधार कार्ड इसलिए जरूरी है, एक परिचय के लिए, आपका सच्चा परिचय के लिए आधार कार्ड ये है, तो आधार कार्ड देना जरूरी है। आधार कार्ड का आप फोटो कॉपी लगाइए। दूसरा है, भारत सरकार जो हम लिए कुछ वित्त का जो काम किया है उसके लिए पैन कार्ड जरूरी है, बैंक सिस्टम और आपका जो QR कार्ड, क्यूआर, अच्छा जी, हमारे महा